जय हिंद दोस्तों। तो 10 अगस्त का करंट अफेयर्स देखते हैं। आप लोग बने रहिए, विस्तृत डिटेल्स व्याख्या करेंगे, इसका पीडीएफ मिलेगा और अंत तक बने रहिए। आपको एक एक चीज़ समझा देंगे अच्छा से। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा, लिंक जो है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन पहला है कि हाल ही में इस्लामिक नाटो बनाने के लिए मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट किसने किया है? तो मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब देश, पाकिस्तान और तुर्की है। ये तीन लोगों ने मिलकर मक्का डिफेंस एग्रीमेंट किया है। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट यह जो है इसलिए क्या है क्योंकि इन्होंने इस एग्रीमेंट के तहत कहा कि अगर इन तीनों में से किसी पर हमला होगा तो ये तीनों पर हमला माना जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। यही बात नाटो के अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है कि एक पर हमला सभी पर, किसी एक देश पर आक्रमण तीनों देश पर हमला माना जाएगा। और इसको कहा गया है इस्लामिक नाटो। इसको जो है इस एग्रीमेंट को कहा गया है इस्लामिक नाटो। ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 32वां इसका सदस्य जो है स्वीडन है, लेटेस्ट है। तुर्की की राजधानी की बात करें, अंकारा इसकी राजधानी है। जबकि मुद्रा इसका लीरा लीरा इसके मुद्रा का नाम है। तो जैसा क्वेश्चन उससे रिलेटेड सभी फैक्ट हम जान लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाल ही में एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन कौन सा है? तो इस रॉकेट इंजन का नाम है एवरेस्ट। किस कंपनी ने बनाया? एस्ट्रोबेस कंपनी ने बनाया। और भारत का निजी रॉकेट लॉन्च करने वाला ये कंपनी था, और ऐसा करने वाला भारत ये चौथा देश बन गया। इससे पहले 3 देश जो है अमेरिका, रूस और चीन, इससे पहले पहला अपना निजी रॉकेट लॉन्च कर चुका है। एवरेस्ट की बात करें तो ये पहला निजी रॉकेट है। 7 अगस्त को सफल परीक्षण किया गया इसका। और यह जो निर्माता है वह बेंगलुरु में स्थित है। एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी। इन्होंने बनाया है इसको। इसके तकनीक की बात करें तो यह जो है 800 किलो न्यूटन थ्रस्ट यानी फोर्स उत्पन्न करेगा। इसमें जो ईंधन है वह फुल फ्लो स्टेज कंबंशन है, यानी 100% ईंधन का इसमें दहन होगा और ये फोर्स जनरेट करेगा। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया गया और मीथेन गैस ईंधन का यूज किया है। ठीक है। कोई भी चीज़ को जलने के लिए आप जानते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीजन का यूज किया गया है। ठीक है। अब विश्व में और भी बात करें इसी रिलेटेड, तो बात करें विश्व व भारत के रिकॉर्ड। विश्व का पहला प्राइवेट स्पेस इंजन जो स्पेस में जाने वाला वो स्पेस एक्स का रेप्टर है, जो स्पेस में है, प्राइवेट स्पेस इंजन है। जबकि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस है, जिसको स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद। याद रखिएगा आप, हैदराबाद की कंपनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरिहा पंगम्बाम ने 10वीं एशियाई एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। अरिहा का संबंध किस राज्य से है? तो अरिहा पंगम्बाम का संबंध जो है मणिपुर से है। ये 10वीं जो है इसका जो ये पहला मेडल है। ठीक है, पहला इसका गोल्ड है। और ये कहाँ जीती है? 10वीं एशियाई एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में। इसका आयोजन टगायाटे सिटी फिलीपींस में इसका आयोजन किया गया था। वहां पे अरिया पंगम्बाम ने सीनियर महिला वर्ग में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीती है। इसी के साथ हम एक और खिलाड़ी की बात करें, अस्मिता चलिहा, जो कि असम की है। इन्होंने कोरिया मास्टर्स 2026 में चीन को हराकर पहला BWF बैडमिंटन वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। एक और खिलाड़ी की बात करें तो आशीष यादव, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। तो आप इससे रिलेटेड भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक 31 जुलाई 2026 तक भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने की स्थापित क्षमता कितनी हुई है? तो ये 31 जुलाई का रिकॉर्ड है। तो ये 300 गीगावाट हो चुका है। नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जिसमें जो है जीवाश्म नहीं हो। फॉसिल फ्यूल का जो इसमें जो फॉसिल फ्यूल मतलब होता है जिसमें जीवाश्म हो, जैसे जिसमें जीवाश्म हो उस प्रकार के ईंधन।
और नॉन फॉसिल फ्यूल जिसमें जीवाश्म नहीं हो, जो प्राकृतिक तौर पे बनाया गया हो। जैसे इसमें यूज होता है सौर, मतलब सूर्य का रोशनी, पवन, बायोमास यानी प्रदूषण रहित नवीकरणीय ऊर्जा है, पुनः मतलब निर्माण कर सकते हैं। ये सब जो होगा, जब तक पृथ्वी है तब तक ये सब रहेंगे, इसलिए इसको जो है नॉन फॉसिल फ्यूल, नॉन जीवाश्म ईंधन, क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं है। अब इसका जो है ये हाल ही में 300 गीगावाट जो है बन चुका है, जिसमें सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा यानी कि 165 गीगावाट सर्वाधिक सौर ऊर्जा का इसमें योगदान है। पवन ऊर्जा का 58 गीगावाट से अधिक है। ठीक है, 31 जुलाई तक ये गैर जीवाश्म स्वच्छ ऊर्जा 300 गीगावाट क्षमता हासिल कर चुकी है। इसका ये इसी के तहत इसका लक्ष्य भी है 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना है, जिसका 60% हम लोग हासिल कर चुके हैं भारत। गैर जीवाश्म ईंधन की बात करें, ये इसमें जो आता है वो सौर ऊर्जा बता ही दिए। और जीवाश्म में हम लोग, जिसमें जीवाश्म जीवों का, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जितने भी चीज वो है जीवाश्म, जिसमें जीवों का अंश होता है। ठीक है, और वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हाल ही में I4C ने साइबर अपराध के किए गए नए प्रकार के विरुद्ध चेतावनी जारी की है। यह सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंत तक सुनिएगा। यह एक स्कैम का नाम है बॉस स्कैम। इसके तहत क्या होता है ना, आप जो कोई भी बड़े कंपनी का एक मजदूर होता है, यानी जो एम्प्लॉय होता है, जो उसके मतलब वित्तीय लेखा जोखा रखता है, उसको अकाउंट मैनेजमेंट करता है, उसको फ़ोन आता है बॉस के नंबर से, या फिर बॉस के व्हाट्सएप नंबर से जो है उसको मैसेज आता है, इस चीज़ को डाउनलोड करो, या फिर उसके बॉस के नंबर से कॉल आता है कि इतना रकम इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। इससे जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन वो ओरिजिनल बॉस नहीं, स्कैमर होता है। तो उससे उसके तहत जो है पैसा चल जाता है, जिसे बॉस स्कैम इस बार नाम दिया गया। तो इसमें याद रखना है, साइबर अपराधी अपने वरिष्ठ अधिकारी व्हाट्सएप मोबाइल हैक कर जरिए कर्मचारियों को म्यूल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर, अपने जो अकाउंट होता है, तो इस तरह का स्कैम होता है, आप भी सतर्क रहिएगा। I4C की बात करें, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। साइबर को रोकने के लिए मुख्यालय नई दिल्ली में है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। इस और साइबर क्राइम हेल्पलाइन आप जानते हैं 1930 इसका नंबर है, आप कहीं भी रहे भारत में ये हेल्प किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने किस पौधे से प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन मायोसिन विकसित किया? आपके लिए सब पे ये एक मतलब शाकाहारी मांस है। आप कहेंगे मांस भी है और शाकाहारी भी, तो है जरूर। क्यों होता है? क्योंकि मायोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन, मायोग्लोबिन प्रोटीन जो कि हम लोग जो मांसाहारी जैसे हो गया, मीट खाते हैं, मुर्गा वगैरह जो खाते हैं, उसके जो मसल्स में होते हैं, मसल्स मसल्स में जो प्रोटीन होते हैं, वो मायोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। और ये जो इंपीरियल कॉलेज लंदन ने एक पौधे से, लेट्यूस और तंबाकू के पौधे से एक इसी तरह का प्रोटीन बनाया है, जो आपको मुर्गा खाने से जो प्रोटीन मिलता है, वही प्रोटीन का विकास लेट्यूस और तंबाकू के पौधे के थ्रू किया है इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने। ये ये एक तंबाकू के पौधों से विकसित है, प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन है, यानी प्लांट से बनाया जाएगा। और यह जो है पशु मांसपेशियों मायोसिन प्रोटीन के समान जो है पोषण देता है, मायोसिन प्रोटीन के जो है समान ये पोषण देता है। प्रमुख प्रोटीन इससे रिलेटेड फैक्ट है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। डीएनए में हिस्टोन, दालों में प्रोलोमिस, ठीक है, अंडे में एल्बुमिन, अनाज में ग्लूटेन, रक्त में ग्लोबिन या हीमोग्लोबिन होता है प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में परंपरा योजना किसने लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। परंपरा योजना क्या है? आप जो सामान खाते हैं या कोई भी चीज, ये ऑथेंटिक है या नहीं, वेरीफाइड है या नहीं, ये सही है या नहीं, ये जो है आप जो है इसको वेरीफाई करके एक जगह मिलेगा आपको। आयुष मंत्रालय का पोर्टल है। आयुष का मतलब क्या होता है? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये आयुष मंत्रालय द्वारा साक्ष्य आधारित मतलब वेरीफाइड आयुर्वेद है।
ने में जो है अनुसंधान किया गया है, रिसर्च किया गया है, नवाचार और वैज्ञानिक सत्यापन को बढ़ावा देने हेतु यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके तहत ये होगा कि आप कोई भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं खाइएगा। इस पोर्टल में अगर कोई भी चीज़ है वो डुप्लीकेट नहीं है, उसमें 100% वेरीफाइड है। यदि आप देखिए अभी क्या है ना कि कोई भी चीज़ अगर गलत है, कोई भी चीज़ आप एक टॉपिक पर सर्च कीजिए कि आप हमें मतलब हमारे शरीर में दर्द होता है तो क्या करें? तो बहुत से लोग अलग-अलग ज्ञान देने लगते हैं। जैसे कहने लगते हैं हल्दी पी जाओ, हल्दी पी लो, खैर हल्दी से थकान महसूस कम होता है। लेकिन और भी लोग कहते हैं कुछ ये पी लो, ये खा लो, अलग-अलग तरह के जो है दवाई रहते हैं। वो सही है या नहीं, वो हम पर विश्वास नहीं उस पर कर सकते। लेकिन अभी आयुष मंत्रालय ने वेरिफाइड तरीके से दवाई लॉन्च किया है। आयुर्वेद शब्द हेतु इन्होंने हाल ही में आयुर्दिक्ट शब्द है, आयुर्वेद शब्द के लिए एक आयुर्दिक्ट शब्द का लॉन्च किया है और इन्होंने कुछ रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? प्रक्षा नाम है, नमो नवोमनेस पे नमो नवोन्मेष है, नमो नमेश, ठीक है। प्रबोध, ये सब रिसर्च पोर्टल है, इनको लॉन्च किया है। वर्तमान आयुष मंत्री कौन है? प्रताप राव जाधव। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में भारत में समुद्री प्रशासन के डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए ई समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया है? ई समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म मुंबई में लॉन्च किया है। इसके तहत जो है यह समुद्री प्रशासन नाविकों को सुरक्षा सेवा के डिजिटलीकरण किया गया है, डिजिटलीकरण किया गया। ई नाविक की बात, इसके तहत यह एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ई नाविक, जिसमें जो है नाविकों को 24/7 चौबीसों घंटा जो है समाधान हेतु शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म है ये। इसके तो ये जो है नाविकों की सुरक्षा के लिए। अन्य आयोजन की बात करें तो मसाला सम्मेलन जो कि कोच्चि में हुआ था, ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1994 में शुरुआत की गई थी। 2026 की थीम है आदिवासी दाइयों का सम्मान, जीवन और कल्याण की रक्षा। ये इसका जो है थीम है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें, ये जो आदिवासी मतलब आदिवासी दिवस के लिए, ये मतलब आदिवासियों के लिए जो एक समिति है, लोहुर समिति, जनजातीय मानकों हेतु यह एक समिति है। जबकि आदिवासियों के लिए एक आर्टिकल है 338A, इसको किस अनुसंधान से मतलब किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यह बनाया गया था 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, और इसी को जो है आर्टिकल 338A में जोड़ा गया। और जो है आदिवासियों को लोकसभा में आरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 330। विधानसभा में आर्टिकल 332, ये है उनके लिए। 9 अगस्त में बहुत से ऐतिहासिक दिनों को याद किया जाता है। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में जो हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, जो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, वहाँ पे उन्होंने पैसों के लिए काकोरी ट्रेन को लूटा था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 गांधी जी ने शुरू किया था। नागासाकी परमाणु हमला हुआ था, आप जानते हैं, जापान में 1945, ये भी 6 अगस्त और 9 अगस्त, हिरोशिमा और नागासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना 2.0 और मुख्यमंत्री निजुत बाबू ओसनी योजना 2026 किस राज्य ने लॉन्च किया? बाबू और बाबुओं के लिए दोनों असम ने लॉन्च किया। असम के नए सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा। इन्होंने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना 2.0 लॉन्च किया। इसमें बालिकाओं हेतु जो है बाल विवाह को रोकने, जिसमें जो है बालिकाओं को दिक्कत होता है कि कम समय में ही बाल विवाह करा दिया जाता है, तो पहले तो इसका उद्देश्य रहेगा बाल विवाह रोकना, प्लस में उच्च शिक्षा प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। अब बाबुओं के लिए बात करें तो मुख्यमंत्री निजुत बाबू आसोनी योजना 2026, इससे जो है छात्रों को उच्च शिक्षा, मतलब जो बॉयज है उसको उच्च शिक्षा और निरंतर एवं प्रोत्साहन हेतु दिया जाएगा। पैसा भी ज़्यादा पैसा इसमें है, इसमें कम पैसा, क्योंकि इसमें जो है बाल विवाह को दिया है। तो ये था टोटल इन्फॉर्मेशन। कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।